ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषादुनादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चलिए शुरू करते हैं। Today's topic is attitude of comparison। तो हमेशा हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कंपैरिजन चलता रहता है। कि कभी शर्मा जी के लड़के से कंपैरिजन होगा, या आपस में कजिन्स ब्रदर्स में भी होता रहता है कंपैरिजन कि कौन अच्छा है क्या है, लाइक दैट। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है एक स्टोरी ऑफ काली वर्षिपर का। तो ऐसे एक व्यक्ति थे, वो मतलब काली देवी काली का काफी बहुत बड़े भक्त थे। और उन्होंने इतना भक्ति उन्होंने किया कि उसे प्रसन्न होकर देवी काली प्रकट हुई और उनको आशीर्वाद दी कि जो कुछ मांगोगे तुम्हारा सब कुछ पूर्ण हो जाएगा, इस तरह से। तो और कहा कि जो जो भी तुम मांगोगे मतलब तुमको सब मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे जो पड़ोसी होगा उसको डबल मिलेगा। तो जब उसने व्यक्ति ने सुना कि जो कुछ मैं मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा, नहीं वो खुश हो गया। और जो सेकंड लाइन था उसको नहीं सुना, मतलब अनदेखा हो गया उससे, कि जो मतलब उसके पड़ोसी को, जो उसके नेबर को, उसको डबल मिलेगा। हाँ। तो आप देखेंगे कि कितना कंपैरिजन का इतना आदत होता है। अब वो व्यक्ति घर गया और घर जाके कह रहा है कि हाँ, उसको अभी इच्छा हुआ कि मेरे पास दो घर, मेरे पास मेरा घर अच्छा होना, महल जैसा होना चाहिए। तो ऐसा मांगा, तो देखा कि उसके पड़ोसी का तो दो महल बन चुका है, डबल हो गया। तो उसने सोचा कि अभी घर के सामने तो कार भी होना चाहिए। तो उसने कार मांगा कि BMW कार आ जाए। देखा कि पड़ोसी के पास डबल आ गया गाड़ी। तो लाइक दैट, इस तरह से वो करता रहा और अल्टीमेटली उसको मतलब देख रहा बड़ा परेशान हो गया कि सारे जो मेरे नेबर उसके पास तो सबसे मतलब डबल चीजें हो जा रही हैं। तो फाइनली उसको मतलब कंपैरिजन के कारण इतना ईर्ष्या हो रहा था, उसने फाइनली क्या मांगा, मांगना शुरू किया कि बोले मेरी एक आंख चली जाए। अब उसकी एक आंख गई तो क्या होगा, पड़ोसी की डबल आंख, दोनों आंख चली जाएंगी। देन उसने कहा कि मेरा एक हाथ चला जाए। तो पड़ोसी का दोनों हाथ चला गया, बोला एक पैर मेरा चला जाए। उसके नेबर का दोनों पैर चले गए। तभी उसको खुशी इस चीज से नहीं मिल रहा, हैप्पीनेस इस चीज से नहीं मिल रहा कि उसका उसके पास एक BMW है, महल है, बाइक है, ये सब चीजों से। तो इससे खुशी नहीं मिल रहा उसको। खुशी किससे मिल रहा है कि उसके पास नहीं है। तो दिस इज अवर मेंटेलिटी, दिस इज द डिसीज ऑफ कंपैरिजन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्पल एंड टोमेटो का एग्जांपल है। एक्सटर्नली बोथ आर रेड, लेकिन क्या कह सकते हैं कि दोनों एक हैं, समान हैं। बोल सकते हैं क्या हम? नहीं लगा रहा। इंटरनली तो बहुत सारा जस्ट कलर बस सेम है ना, प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी चीजें तो डिफरेंट है। लेकिन इसी तरह से हम कंपैरिजन करते हैं। तो जनरली हमारे पास क्या होता है, हम लोग जेलस और हमने कई बार डिस्कस किया जेलेसी एंड एनवियसनेस। तो जेलेसी में क्या होता है, क्या होता है उत्तम जी? बीइंग जेलस मीन्स? बीइंग जेलस मीन्स हम लोग वही दूसरे के साथ कंपेयर करके अपना मतलब हाँ। दूसरे को नहीं मिलने के लिए जो खुशी मन के अंदर जो लाता है उसको जेलसी जो बोलेंगे। हाँ मतलब मेरे काश मेरे पास भी होता, इस तरह का फीलिंग आता है। इट्स काइंड ऑफ हाँ। पॉजिटिव फीलिंग रहता है कि उसके सामने वाले के बगल वाले के पास BMW हो गया, मेरे पास भी काश एक मारुति सुजुकी हो जाए। हम्म। हाँ। एनवियसनेस में क्या होता है कि मेरे पास नहीं है तो उसके पास भी नहीं होना चाहिए। दिस इज द मेंटेलिटी। जैसा अभी हमने एग्जाम्पल में देखा
कह रहा है कि मेरी एक आंख चली जाए। अरे, खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारे पास एक गाड़ी आ गई BMW। पहले पैदल चल रहे थे, चलो अब गाड़ी से जा रहे हो। या घर नहीं था, घर हो गया अभी तुम्हारे पास। हाँ। तो इससे खुशी नहीं मिलता, बगल वाले का ज्यादा उसका है, उससे प्रॉब्लम होता है। सो दिस इज द लाइक प्रॉब्लम, दिस इज द डिसीज ऑफ कंपैरिजन। तब एंटीडोट देखेंगे। चलिए, तो रिसाइड करेंगे श्लोक का। यस। स्वधर्म आचरम सत्या। रीड करिए। स्वधर्म आचरण सत्या। विधर्मा चा निवृ विधर्म निवृत्नम च निवृत्नम। दैवालब्धेन संतोषा। लभेन संतोष। लब्धेन संतोषा। धेन संतोष। आत्मा आत्मे च चरण आचरणम। आचरणम। ट्रांसलेशन पढ़िए। One should execute these prescribed duties to the best of his ability and avoid performing duties not allotted to him. One should be satisfied with as much as gain as he achieves by the grace of the Lord, and one should worship the lotus feet of a spiritual master. Srimad Bhagavad Gita 3.2 to 8.2. तो यहाँ पर बता रहे हैं कि लाइक जो भी हमारे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, जो भी हमारा जॉब है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसको मतलब अच्छे से करें एंड जो रिजल्ट मिल रहा है उसमें सेटिस्फाइड रहे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है इसके लिए है, जैसे एक चाणक्य कहते थे कि बोले अपने अपने पास जो धन है उसको क्या है, मतलब सोना समझना चाहिए। जो कुछ भी है बोले साम्राज्य है मेरे पास, ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन दूसरे के पास जो भी सब कुछ सोना समृद्धि जो कुछ है, बोले सब वो कंकड़ के समान से देखना चाहिए। तो इस तरह से हम विल ऑलवेज बी सेटिस्फाइड। तो सबसे पहले क्या यहाँ पर बता रहे हैं, वर्क अकॉर्डिंग टू योर नेचर। जैसे यहाँ पर बोला गया था ना, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। देन वर्क अप टू योर मैक्सिमम कैपेसिटी। डोंट एस्पायर टू डू अदर्स वर्क, and work is meant for satisfaction of mind, not to prove anything to this world, and be satisfied with whatever result is achieved। तो आप देखेंगे कि जो सबसे पहले क्या, हमारा जो स्वभाव है हर किसी का, वो बदला नहीं जा सकता है। हर किसी का एक मतलब स्वभाव एक है, फिक्स्ड है चीजें। तो उस स्वभाव के हिसाब से ही वर्क होना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे कुछ श्लोकास में भगवत गीता के। और यहाँ पर जैसे दिया, वर्क इज मेंट फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ माइंड। तो देखिए, अब जॉब अब कर रहे हैं भाई, जो भी पैसा सब मिलेगा भाई, अपना घर परिवार चलेगा, ये सब चीजें होगा। उसका पर्पज तो ये नहीं है ना कि किसी को प्रूफ करना कि मेरा बड़ा जॉब है, ये सब चीजें। या समटाइम कुछ इमरजेंसी कुछ हो गया, मेडिकल है, तो मतलब कौन व्यक्ति आके हमें हेल्प करता है? कुछ हमारे नियर डियर क्लोज वंस ही करते हैं। हम्म। लास्ट, जो भी रिजल्ट मिले उसमें सेटिस्फाइड रहना, अपना अच्छे से 100% किए। सिंपल इज, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन कृष्णा। तो अब पॉइंट्स देखते हैं। हाँ देखिए, अभी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है जॉब डिससेटिस्फैक्शन का। एवरीबडी इज जस्ट सिंपली डिससेटिस्फाइड इन देयर जॉब। क्यों, कारण क्या है इसका? गौतम जी, क्या लगता है आपको? जॉब डिससेटिस्फेक्शन किसी किसी को लगता है कि उसका सैलरी मतलब कम है, वो जो काम करता है उससे कम है। कोई कोई हम्म। कंपैरिजन करता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, सेम प्रोफाइल में उसको ज़्यादा सैलरी वगैरह मिलता होगा, इसलिए उसको डिससेटिस्फेक्शन है। किसी किसी को ओके। वर्क का जो एनवायरनमेंट है, जाए लाइक जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि हम लोग का जैसे टूर ज़्यादा रहता है, इसलिए कुछ कुछ लोग डिससेटिस्फाइड है कि इतना टूर, घर का कुछ काम हम्म। वाम होता है, फैमिली वर्क, रिटेन वर्क में डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए से डिससेटिस्फेक्शन है। बहुत सारे कारण से डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है जॉब।
ओके। बट ये सब क्या सेकेंडरी कारण है जिसको आप फिक्स कर सकते हैं। लेकिन मेजर आप देखेंगे ना, जो जॉब जॉब डिससेटिस्फैक्शन का है कि स्वभाव मैच नहीं करता जॉब से। ये हाँ। मान लीजिए कोई सतोगुणी व्यक्ति है, उसको ज्यादा, मतलब ये थोड़ा लिटरेचर टाइप का, टीचर टाइप का स्वभाव है उसका। हम्म। मतलब बड़ा शांत शांत इस टाइप से रहता है व्यक्ति। अब उसको आप हम्म। सेल्स में डाल दीजिए। अब हम्म। बार बार प्रेशर डाला जाए कि नहीं आज तुमको टारगेट अचीव करना है। विल हम्म। दैट पर्सन बी हैप्पी एवर? Then they will not be happy. हाँ, एक और एग्जांपल इसमें आता है, जैसे स्वभाव के लिए आता है, जैसे मछली। मछली को कहाँ रहना पसंद है? पानी में। ऑब्वियस पानी में ही है। नहीं, उसको पानी से निकाला जाए तो उसको बीटेक करवाया जाए। हम्म। बोला बीटेक करना है, अभी कॉर्पोरेट में जॉब भी करना होगा, और तुमको इंजीनियर बनना, आईआईटी जाना है, ये सब, फिर अमेरिका भी जाना है। तो मछली क्या बोलेगी अल्टीमेटली? बोले "ये सब छोड़ो भाई, पहले पानी दो हमको। हम्म। ये सब हमको नहीं करना है, पानी चाहिए हमको, पानी में रहना ज्यादा अच्छा लगता है"। इन द हम्म। सिमिलर मैनर हम सभी के साथ भी यही होता है, कि हम अपना क्या स्वभाव नहीं पहचानते हैं। स्वभाव हम्म। एग्जैक्टली क्या है हमारा, और उसके हिसाब से फिर मतलब डिससेटिस्फेक्शन शुरू हो जाता है। हम्म। इसमें भगवत गीता में बहुत अच्छे से समझाया गया है। चलिए रीड करते हैं। चतुर्वर्णयम मया सृष्टम, चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं। गुणा कर्म विभागसा, गुणाकर्म विभागशः। तस्य कर्तारम अपि माम, तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धे कर्तारम अव्ययम। वित्ते अकर्तारम् अभयम्। हाँ, क्या बोल रहे हैं भगवान, रीड करिए। According to the three modes of material nature and the work associated with them, the four divisions of human society are created by me. And although I am the erector of this system, you should know that I am yet the non-there being unchangeable. यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि देयर आर फोर डिविजन्स इन ह्यूमन सोसाइटी। ये नेक्स्ट श्लोका में 18.41 से 48 तक अच्छे से ये चीजें समझाया गया है। फोर डिविजन्स क्या क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। और यहाँ पर आप देखेंगे ना, इन द प्रीवियस श्लोक ऑल्सो, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर एंड वर्क Hmm. एसोसिएटेड विद देम। और यहाँ पर भी आप देखेंगे डिस्टिंग्विश्ड बाय द क्वालिटीज बॉर्न ऑफ देयर ओन नेचर इन अकॉर्डिंग टू विद द मटीरियल मोड्स। तो आप देखेंगे जो ब्राह्मण है, ये जन्म से नहीं बात हो रहा है इधर पर। शास्त्रास कंप्लीटली इस चीज को डिस्कार्ड करते हैं कि जो करंटली जो ट्रेंडिंग है कि लोग 2 रुपए का जनेऊ पहन लिए और कह रहे हैं ब्राह्मण है। ब्राह्मण कर्म से होते हैं, यहाँ पर अच्छे से समझाया जा रहा है, गुण और कर्म दोनों से। अब एक और इसमें आ सकता है कि सोशल साइंस में तो हमको पढ़ाया गया कि ये तो जातिवाद है, जन्म के हिसाब से होता है सब। बोले सनातन धर्म को ये जातिवाद तो खा गया है। सुनते हैं ना हम सभी लोग। Hmm. तो यहाँ फिर भगवान क्या जातिवाद फैलाना चाह रहे हैं? उनको इच्छा है कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किया जाए। तो आप देखेंगे ये 4 तरह की जो कम्युनिटी है, ये हर जगह है, ये इंडिया बस में नहीं है, ये नेचुरल है ये चीज। अमेरिका में भी यही मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी, यूएस में, इंग्लैंड में, सब जगह यही लोग हैं। 4 तरह का वर्ग में डिवीजन है। अच्छा, इसको समझते हैं कैसे है? अभी इंग्लिश में अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए, ब्राह्मण मीन्स इंटेलिजेंट क्लास, Hmm. क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, वैश्य बिजनेस क्लास, एंड शूद्र वर्किंग क्लास। अभी कैसा लग रहा है सुनने में? ये सब 4 लोग हर जगह है कि नहीं है? हाँ। तो कहाँ से जातिवाद हुआ फिर? तो अमेरिका में भी आपको मिलेगा ना, कुछ होंगे इंटेलिजेंट क्लास होंगे, Hmm. टीचर्स, नोबल लॉरेट्स, समथिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास होंगे, बिजनेस क्लास वाले भी होंगे, Hmm. एप्पल सीईओ, गूगल, ये सब लोग होंगे। वर्किंग क्लास भी होंगे। तो हर जगह ये तो कोई, इसमें कहाँ से जातिवाद हुआ?
ओके। हाँ। Yes. तब यहाँ पर आप देखिए ब्राह्मणस का क्वालिटीज बताया गया है। कैन यू रीड प्रो? Peacefulness, self-control, assault, assault, ऑस्टेरिटी। austerity, purity, tolerance, honesty, knowledge, wisdom, and religiousness. Those are the natural quality by which Brahmanas work. हम्म। ये ब्राह्मणस के क्वालिटीज होते हैं, वही शांत रहते हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड रहते हैं, तपस्या करने में आगे रहते हैं, ऑस्टेरिटी, प्यूरिटी रहते हैं, डेली नहाते हैं। आजकल के जैसा नहीं होता कि डीओ लगा के चल दिए बस। टॉलरेंस, बहुत सारी चीजें टॉलरेट कर लेते हैं। Hmm. ऑनेस्टी, इनको सिखाने खाने नहीं पड़ता कि एथिक्स का क्लास कराने की जरूरत नहीं होता है। नॉलेज होता है, विजडम होता है, मतलब सही और गलत में फर्क कर सकते हैं, एंड दे आर वेरी रिलीजियस पर्सन। दिस इज द क्वालिटीज ऑफ ब्राह्मण। क्षत्रियो का आप देखिए, क्षत्रियो का रीड करिए। Heroism, power, determination, resourcefulness, courage in battle, generosity, and leadership are the natural qualities work for the Kshatriyas. हम्म। तो इनको हीरोइज्म मतलब हीरो बनने का रहता है आगे, अपना शक्ति दिखाने का। Hmm. रिसोर्सफुलनेस, डिटर्मिनेशन होता है, जो ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं फिर। रिसोर्सफुलनेस, कहीं ना कुछ जुगाड़ लगा के सब अपना काम बना लेते हैं। करेज इन बैटल, हमेशा युद्ध, मतलब लीडरशिप क्वालिटी बेसिकली इसमें होते हैं, आगे ले जाना टीम को इस तरह से। जैसे आप देखिए इवन कॉलेजेस या कंपनीज में भी देखते हैं, कुछ लोगों का नेचुरल है वो, Hmm. उनको ऐसा पोजीशन नहीं देना पड़ता कि आज आपसे इधर के हेड हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट है, कुछ है। नेचुरल उनके क्वालिटीज ही हैं। भले कोई प्रेसिडेंट कोई भी हो, लेकिन वो चलाते वही लोग हैं फिर, उनका इनबिल्ट क्वालिटीज है। हाँ। Hmm. फिर देखिए वैश्यास का क्या क्वालिटीज होता है। Farming, cow protection, and business are the natural work for the Vaishyas. हम्म। For the Shudras, there are labor and service to others. यहाँ बस फार्मिंग बोला है, काउ प्रोटेक्शन, बिजनेस। यहाँ मारवाड़ी लोगों को देखिए, गुजराती लोगों को देखिए, वो आईआईएम में नहीं भी पढ़े तब भी वो अच्छा बिजनेस चला रहे हैं। Hmm. कोई बचपन से उनको मतलब इनबिल्ट होता है उनके खून में ये सब करना। तो कहाँ से आ रहा है ये सब चीजें? तो उनके लिए मतलब नेचुरल एक चीज हो जाता है, उनका स्वभाव इसी टाइप से है। और जो शूद्रा, दे आर लाइक लेबर एंड सर्विस टू अदर। अब देखिएगा ब्राह्मणास क्या है, वो चैरिटी पे काम करते हैं। वो चैरिटी दान लेना ये रहता है। और उनका मतलब लिविंग ऑक्यूपेशन या लिविंग के लिए जो रहता है। जो क्षत्रिय हैं वो लोग टैक्स लेते हैं। एंड वैश्य से क्या है, वो प्रॉफिट पे वर्क करते हैं, बिजनेस करेंगे प्रॉफिट होगा उससे। और जो शूद्रास है या वर्किंग क्लास है, वो सैलरी लेते हैं। ओके। Hmm. तो जितने आईटी कंपनीज और जो सैलरी लेके जो बड़ा ऐसा सोचते हैं ना कि दे आर लाइक बेसिकली सैलरी लेके ही अपना चला रहे हैं, वर्किंग क्लास है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है। Yes, sir. हम्म। दूसरा है वर्क अप टू योर मैक्सिमम कैपेसिटी। इसमें दो टर्म्स यहाँ पर समझाए जा रहे हैं। क्रेजी, वाई आई एम नॉट एबल टू डू, वाई आई शुड डू। लेजी मतलब क्यों कि करूं मैं। हमारे एक Hmm. दोस्त का इंजीनियरिंग के टाइम पे वो कहता था, काम को इतना टालो कि काम करना ही ना पड़े। इतना एक्सट्रीम लेवल का लेजीनेस था। देन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो क्रेजी मतलब हो जाता है, जैसे कहा जाता है रजोगुण। रज का मतलब बताते हैं, जैसे हमने प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो Hmm. रजोगुण में बेसिकली क्या होता है, रज बोलते हैं। रज मतलब होता है रेत। तो जैसे अब आंखों में रेत चली जाती है तो क्या होता है, दिख नहीं रहा है। लेकिन व्यक्ति की एक्टिविटीज खूब बढ़ ही रहेंगी, बढ़ जाती हैं। अच्छा। खूब चीजें कुछ करना चाहेगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। अल्टीमेटली वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू होता है। फिर
जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमेशा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर उठना, कि मैं छोटा हूँ, मैं गरीब हूँ, या मैं कमजोर हूँ, इस तरह से मेरा हाइट कम है। बहुत सारी चीजें ऐसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, उस कारण से व्यक्ति बायस्ड हो जाता है, कुछ आगे करने का सोचता नहीं है। तो भगवत गीता हमको समझा रहे कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से तो ऊपर उठना है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भी नीचे आना है। कि कई बार लोग इगोइस्टिक टेंडेंसी डेवलप कर लेते कि आई एम द ग्रेट, इस तरह से आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द नंबर वन, कि मैं सबसे महान, इस टाइप से जो रहता है। तो भगवत गीता समझा रही कि उससे भी नीचे आना है, कि एक बैलेंस स्टेज में रहना है। तो दैट इज वर्क अप टू योर मैक्सिमम कैपेसिटी। सो डोंट एस्पायर टू अदर्स ड्यूटी, या भगवत गीता में ये वाला लिखा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् स्व अनुष्ठित, स्वधर्मे अ, अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परो धर्मो भय भयावह। ट्रांसलेशन पढ़िएगा। It is far better to discharge one prescribed duties, even though uh, fault, faultily, than another's duties preferably, perfectly. Destruction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duties, for to follow another's path is dangerous. हम्म। तो भगवान कह रहे हैं कि जो जिसका जो स्वभाव है उस हिसाब से किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, इंस्टेड कि दूसरों को कॉपी करके फिर उनके हिसाब से वर्क किया जाए, मतलब उनको कॉपी करके किया जाए। जैसे आप जनरली आप देखिए, कई बार काउंसलिंग हम लोग करते हैं, हाँ, तो स्पेशली 12th क्लास के बच्चों को, जिनको जो नेक्स्ट जाके वो आईआईटी का कोचिंग ये सब करते हैं, उनसे पूछते हैं क्यों आप कर रहे हैं इसको। इतना मतलब भोले भाले रहते हैं, कहते हैं कि वो मेरा दोस्त कर रहा था इसलिए मैं भी कर लिया। इन द एंड की कोई डिजायर नहीं है उनका कि ये करना है या है। और प्लस फिर होता क्या है, देखिए आगे की जाके, जब 1 साल पूरा हो गया या ड्रॉप लिए, कहीं भी जाके कोचिंग में पैसे खर्च किए और ये सब है, तो हाँ, फैमिली का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया कि लड़का हमारा आईआईटी में जाएगा, ये सब। प्लस अब उसको भी पता चल, उसको भी समझ में आ जाता है, क्योंकि देखिए वर्क काम हम करो तो महीने भर में समझ में आ जाता है कि भाई आप टिक पाओगे इसमें कि नहीं, इस बिजनेस में। आराम से 15 दिन में, बहुत ज्यादा 15 दिन में आदमी को समझ में आ जाता है या लॉन्ग टर्म चल जाएंगे कि नहीं चलेगा। तो फिर भी इतना सोसाइटल प्रेशर ये सब हो जाता है, उसके कारण वो व्यक्ति भी अभी वह कर नहीं सकता है। और प्लस बाद में 1 साल भी हो गया, उसको फिर लगता है कि मैं किया क्यों। कई सारे लोग को अपना रिलेशन बोलते हैं कि मेरा इंजीनियरिंग भी मैं कर लिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैंने क्यों किया। भले आईआईटी भी हो गया, सब कुछ हो गया, हाई प्रोफाइल है, पर स्टिल बोला मुझे पता नहीं मैंने क्यों कर लिया, हो गया समहाउ। और आफ्टर दैट दे आर डिससेटिस्फाइड। अभी जॉब में भी मन नहीं लग रहा है, लेकिन स्टक जैसा हो गया कि अभी करे क्या। तो यहाँ पास होता है, कई सारी चीजें यहाँ पास बताए गए हैं कि ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर, चार जो जनरली आता है कि चार लोग क्या कहेंगे, इस तरह से। वो कुछ नहीं कहते, चार लोग कंधा पे ले जाते हो, कहते राम नाम सत्य है। लेकिन हमारे मन में ही हमेशा चलता रहता है लोग क्या कहेंगे, वो चार लोग, इस तरह से। तो ऑलवेज की हमारा क्या है, किसी को ना किसी को इम्प्रेस करने का रहता है, कहीं लोग मेरे बारे में गलत ना सोचें, इस तरह से। सो दैट वर्क इज मेंट फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ माइंड। एटलीस्ट हम जो काम करें उससे हम लोग तो प्रसन्न तो रहे ना। इफ यू आर फीलिंग एंड फेसिंग लाइक फ्रस्ट्रेशन, तो फिर क्या क्या फायदा हुआ काम करके। एक डिवोटी तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि ही वाज इन सम कुकिंग बिजनेस। तो मतलब बड़े बड़े कढ़ाई वो सब करते थे, कुकिंग वुकिंग की है सब। बाद में उनका हेल्थ इतना खराब हो गया, अभी कर नहीं सकते, मतलब थोड़ा थोड़ा चीजें करने में डिपेंडेंट हो गए। एंड एंड देयर इज समवन हु वैल्यूज एंड रिमेम्बर्स अवर सर्विस। इसके लिए यहाँ पास एक एग्जांपल आता है रामायण का,
तो जब राम सेतु बन रहा था, तो राम सेतु बन रहा था तो बड़े बड़े वानर क्या है, बड़ा बड़ा पत्थर लेके सब आ रहे थे। यहाँ पर देखेंगे छोटी सी गिलहरी थी, वो भी अपने मैक्सिमम कैपेसिटी से छोटे छोटे कंकड़ लेके आ रही थी। क्योंकि बड़े बड़े जो वानर थे, मतलब जो वानर बड़े पत्थर लेके जा रहे थे, वो गिलहरी को ऐसे साइड कर रहे हैं, चलो साइड हटो, ये तो छोटे छोटे पत्थर से क्या होगा। तो बोले हम तो इतने बड़े बड़े ला रहे हैं, जल्दी जल्दी हमारा राम सेतु बन जाएगा। जब लॉर्ड राम ने देखा कि इस तरह से मतलब है, हो रहा है, तो उन्होंने गिलहरी को ऐसे हाथ पे ले लिया और सभी को एक्सप्लेन किया कि देखिए, जो बड़े पत्थर तो ठीक है लेके बन रहा है, लेकिन जो मतलब बड़े पत्थरों पे बनेगा तो उसमें गैप भी तो रह जाएगा ना, हम्म, वो कौन फुलफिल करेगा। अच्छा, तो वो तो यही लोग करे, गिलहरी करेगी ना। मतलब हर किसी का रोल क्या इम्पोर्टेंट है, इट्स नॉट लाइक कि तो उसका बड़ा काम है छोटा काम है, इस तरह से ऐसा चीजें जस्ट एक समाज में इस तरह से बना हुआ है। बट एवरी रोल इज इम्पोर्टेंट। विद दिस स्टोरी वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। गिलहरी क्या छोटे छोटे पत्थर भर दे रही है, वो मतलब छेद को भर दे रही है, तो उसका भी एफर्ट मीनिंगफुल है। और भगवान क्या है, वो हर किसी के एफर्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके, ये श्लोका बहुत फेमस है, चर्चित है। चलिए रीड करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्, मा कर्मफलहेतुर्भुर् मा ते संगोऽस् अकर्मणि। मा ते सङ्गोऽस् अकर्मणि। पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the result of your activities and never be attached not to doing your duty. यहाँ पर बता रहे, भगवान कह रहे हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो सही चीज है क्या ये? बस हमें कर्म करना चाहिए, हमको जॉब करना चाहिए, सैलरी मिले ना मिले उसका इच्छा नहीं करना चाहिए, पैकेज कितना है उसका इच्छा नहीं करना चाहिए हमें। हमें तो अपना जॉब करना चाहिए। इज इट करेक्ट स्टेटमेंट, उत्तम जी? नहीं हाँ, करेक्ट है, सही है ना? नहीं, आप जॉब के लिए मतलब जॉब हम लोग जो अगर जॉब के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो फैमिली वगैरह चलाने के लिए हम लोग मेनली जॉब करते हैं। भी भगवान तो यहाँ कह रहे हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। कह रहे हैं ना कि यू हैव राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। ये कर्म जितना कर रहा है मतलब जो हम लोग जितना जैसे काम करते हैं एग्जैक्टली तो हम उसका मतलब जो फल है वो नहीं लेते, कुछ तो फल मतलब लाइक सैलरी पर तो कुछ तो चाहिए। पर एट द एंड ऑफ द मंथ फल तो आपके सैलरी में ही आता है ना, मतलब हाँ आपके बैंक अकाउंट में ही आता है ना। फिर आप फल हाँ को किसको किसको बांटते हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझने वाला चीज है। कि यहाँ ऐसा नहीं बोले कि भगवान की कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो भाई क्या करे फिर, सब्जी वब्जी की इच्छा करें कि ग्रेन्स का चावल की इच्छा करें, किसका इच्छा करें? तो इसके लिए है, इसमें दो चीजें भगवान समझाना चाह रहे हैं। एक होता है गोल्स और होता है रिजल्ट। तो भगवान कह रहे हैं यू शुड फोकस ऑन गोल, और रिजल्ट पे आपको फोकस नहीं करना चाहिए। जैसे कमिंग टू जो जॉब वाला एग्जांपल है, भाई जो अच्छे से जॉब वॉब कर रहा है, तो उसको तो उसका गोल तो भाई मतलब उसने जॉब ज्वाइन ही किया है ना, तो पैकेज देखा होगा कि 10 लाख का कि 15 लाख का, कितने का पैकेज, 20 लाख का पैकेज देख के ही जॉब लिया होगा ना।
गवर्नमेंट हम्म, सेक्टर किसी भी, या आईटी सेक्टर में हो। तो गोल तो ये हो गया अपना। अब वो जॉब कर रहा है तो उसका अच्छे से उसने जॉब कर रहा है, परफॉर्मेंस सही है उसका, ठीक ठाक है, तो रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली मिलेगा ना, कुछ चिंता करने का क्या जरूरत है। दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर, कि वी कैन फोकस ऑन, वी कैन सेट अवर गोल, बट रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भगवान के हाथ में है। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं। कोई फार्मर है, वो भैया खेत में गया, बीज बीज बोया, सब कुछ हुआ। अब उसके फसल का है, उसने सब अच्छे से कर दिया। अब पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा ये उसके हाथ में है क्या? yes, हाँ, पानी बरसेगा तो भाई फसल अच्छी हो जाएगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। ये किसान के हाथ में है क्या? ऑब्वियस आंसर है, नहीं है उसके हाथ में। yes, तो क्या हाथ में क्या है? बस बीज बोना। हम्म, अब उसका रिजल्ट, मतलब बीज बोना हो गया, क्या हो जाएगा? इट इज लाइक गोल हो गया उसका ये। अब रिजल्ट गुड, फसल हो कि नहीं, वो तो उसके हाथ में नहीं है। ये हो गया उसका रिजल्ट, हो गया ये गोल हो गया, ये रिजल्ट। अब मिले ना मिले वो तो कुछ बोल नहीं सकते ना। हम्म, तो यहाँ पर कृष्णा भगवान मतलब समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यू आर नॉट ओनली डूअर, उनके साथ और भी लोग हैं, इन्वॉल्व है, कुछ भी एक्शन है। ठीक है। हम्म, तो हाँ, तो वी कैन सेट अवर गोल्स, अपना टारगेट कुछ बना सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन वो फुलफिल हो नहीं हो, वो बोल नहीं सकते हैं। लेकिन हम अपना गोल सेटिंग करें और 100% एफर्ट दिए, स्टिल चांस है कि रिजल्ट नहीं आएगा। तो उस पे हम लोग को मतलब सेटिस्फाइड रहना चाहिए। भाई हमने गोल सेटिंग किया, अपना लेवल बेस्ट एफर्ट दिया। अब भगवान के ऊपर है, रिजल्ट देना चाहे तो दे दे, नहीं देना चाहे तो नहीं दे। नहीं दे रहे, कुछ और नया शुरू कर सकते हैं। सेटिंग उत्तम जी, क्या yes, फिलोसफी है ये, एंड हाउ प्रैक्टिकल इट इज, कि हम लोग हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे। हमको फील होगा क्योंकि वी डिड आवर लेवल बेस्ट। नाउ गेटिंग द रिजल्ट इज नॉट इन आवर हैंड, ये तो भगवान ही कराएंगे। ठीक है। समराइज कर लेते हैं। लाइक वर्क अकॉर्डिंग टू योर नेचर, जिसके लिए हमने नेचर को समझने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र वाला एग्जाम्पल देखा था, कि सभी के स्वभाव के हिसाब से क्या रहता है। अपने मैक्सिमम कैपेसिटी का करना चाहिए, इतना हमें जॉब डिस्क्रिप्शन जो है अपना बेस्ट पॉसिबल जितना कर सकते हैं। प्लस कंपेयर नहीं करना चाहिए दूसरों के वर्क से, उसका क्या कर रहा है वो व्यक्ति, किधर है, क्या है उसका जॉब रोल, क्या है। उसके लिए हो सकता है सही चीज हो, लेकिन अगर मैं उस जगह होऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे अपना मतलब स्वभाव के हिसाब से अगर मैं जो प्रॉपर वर्क कुछ कर रहा हूँ तो वो ज्यादा सही है। And work is meant for satisfaction of mind, not to prove anything to this world. And जो भी रिजल्ट मिले, बी सेटिस्फाइड। वी हैव अपना गोल पे हमने फोकस किया, बेस्ट पॉसिबल एफर्ट अपने दिए। नाउ रिजल्ट इज नॉट इन अवर हैंड, भगवान जो देना चाहें। ओके। एक जैसे मैं खुद का एग्जांपल है मेरा, मतलब ऑलमोस्ट 6 years आई वाज इन आईटी इंडस्ट्री। इन डेली मैं यही सोचता था कि मैं क्यों क्यों का जॉब कर रहा हूँ, क्या है इधर। अच्छा था। और जब अभी फिर इस्कॉन से कनेक्ट हुआ, फुल टाइम अभी सेवा कर रहे हैं इस्कॉन में, तो ऑल्दो पैसे नहीं भी मिल रहे लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन रहता है, ब्लिस में रहता हूँ। पहले वहाँ अच्छा पैकेज वैकेज भी था, डिसेंट पैकेज था, सब था, सब सब कुछ था, मतलब फिर भी लग रहा है क्यों कर रहा हूँ मैं इस तरह, क्योंकि वो चीज मैं स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है कि स्वभाव से मैच नहीं कर रहा है। जो अभी जो चीजें जो मैं कर रहा हूँ, जैसे कॉलेज में सेमिनार करना, क्लासेस करना, भगवत गीता के डिस्कोर्सेस देना सभी जगह, स्कूल कॉलेजेस में, तो वो ज्यादा मीनिंगफुल और अच्छा ब्लिसफुल उसमें रहता है, अच्छा लगता है।
चीजें, बिकॉज कि ये मतलब नेचर को मैच कर रहा है। फिर मुझे ध्यान है, मैं कई बार कॉलेज के टाइम पे मैं देखता हूँ, मुझे क्या है, मतलब एग्जाम का टेंशन नहीं रहता, किसी को पढ़ा रहा हूँ तो उसमें मुझे बहुत आनंद आता था, मजा आने लगता था। उसको समझाना ऐसे ऐसे करके सब लो चार्ट वार्ट बना के। जैसे हॉस्टल हॉस्टल में होता है कि लड़के सब ऐसे, मतलब एग्जाम के टाइम पे बेसिकली मोस्टली, क्योंकि पहले तो कोई पढ़ता नहीं था, एग्जाम के हम्म, टाइम सब लोग आके ऐसे बैठ जाएंगे और फिर डिस्कशन चलेगा, ओके, इस तरह से इवन बहुत ट्रिकी ट्रिकी कॉन्सेप्ट को भी बड़े इजी तरीके से समझा देते थे। आई फील कि वो इस तरह से इनबिल्ट क्वालिटी है एक, मतलब ये पठन पाठन वाला जो होता है, लाइक दैट। ठीक है उत्तम जी, यहीं तक रखते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। कुछ टीचिंग्स कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? नहीं आज ठीक है सर। ओके, चलिए फिर यहीं तक रखते हैं, कंक्लूड करें। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। निखिल प्रो, नेक्स्ट कब होगा अपना? आई थिंक लास्ट सेशन बचा होगा ना? Next business Saturday, 5 p.m. कल कल कर सकते हैं उत्तम जी। Yes, no problem. 7:30 टू 8:30 हो जाएगा, एक 1 आवर पे। ठीक है। ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण।